टग ऑफ वॉर 3 वेरिएशंस में खेला जा सकता है। पहला इंडोर टग ऑफ वॉर, जो इंडोर हॉल में रबर मैट्रेस पर खेला जाता है, जिसमें पुलिंग सरफेस कम से कम 36 मीटर लंबी और 100 से 120 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। दूसरा वेरिएशन होता है आउटडोर टग ऑफ वॉर, जिसमें यह खेल खुले मैदान में खेला जाता है। पुलिंग एरिया सपाट, समतल और घास से कवर्ड होना चाहिए। खेल का एरिया भी कम से कम 40 मीटर चौड़ा और 34 मीटर लंबा होना चाहिए। और तीसरा वेरिएशन होता है बीच टग ऑफ वॉर, जो रेत पर खेला जाता है। इसमें रेत बिल्कुल महीन और कम से कम 40 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए। क्योंकि यह खेल नंगे पैर खेला जाता है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि रेत में कोई नुकीले पदार्थ ना हो। While a lot of you young kids like to say my life, my rules, while that is cool, लेकिन इस खेल के कुछ अलग स्पेसिफिक रूल्स हैं। इंडोर के अलग, आउटडोर के अलग। Let's find out. टग ऑफ वॉर 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिसमें हर टीम में 8-8 खिलाड़ी होते हैं और हर टीम का कंबाइंड वजन उस कैटेगरी के लिए तय वजन से ज्यादा नहीं हो सकता। एक मैच में 3 पुल्स होते हैं और जो भी 3 में से 2 पुल्स जीत लेता है वही होता है विजेता। इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लेइंग एरियाज में 3 मार्कर्स होते हैं। पहला सेंटर मार्कर और 2 साइड मार्कर्स, जो सेंटर मार्कर से दोनों तरफ 4-4 मीटर की दूरी पर होते हैं। टग ऑफ वॉर में इस्तेमाल की जाने वाली रस्सी की सर्कमफ्रेंस कम से कम 10 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 12.5 सेंटीमीटर की हो सकती है। रस्सी की लंबाई कम से कम 33.5 मीटर की होनी चाहिए। इंडोर टग ऑफ वॉर में इस्तेमाल होने वाली रस्सी के बीच में 5 सेंटीमीटर चौड़ा लाल बैंड होता है और उसकी दोनों तरफ 2.5 मीटर की दूरी पर एक हरे रंग का बैंड होता है, जिसके पीछे से खिलाड़ी रस्सी को पकड़ते हैं। विजेता तब घोषित होता है जब रस्सी के मिडिल मार्कर को जमीन की साइड मार्किंग के पार खींच लिया जाए। मगर आउटडोर टग ऑफ वॉर में जीत के नियम थोड़े से अलग होते हैं। उसमें भी रस्सी के बीच में 5 सेंटीमीटर चौड़ा लाल बैंड होता है, लेकिन लाल बैंड से 4 मीटर दोनों तरफ एक हरा बैंड होता है और हरे बैंड से 1 मीटर दूर एक अलग कलर का बैंड, जहां से खिलाड़ी रस्सी को पकड़ते हैं। जीत तब निर्धारित होती है जब रस्सी की हरे रंग की साइड मार्किंग को जमीन की सेंटर लाइन के पार खींच लिया जाए। Now some of you might think यार ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके बहुत बड़े बड़े मसल्स हो, फुल बाहुबली टाइप्स, ताकतवर। हाँ, ये खेल ताकत का है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निक और सूझबूझ भी उतनी ही जरूरी है। और अगर उसके साथ रिदम और कोऑपरेशन मिल जाए तो फिर हो जाएगी आपकी वाह भाई वाह है। इट्स अ बिट लाइक एन ऑर्केस्ट्रा। इस खेल में हर टीम में एक ड्राइवर होता है जो टीम को मोटिवेट करता रहता है और बताता रहता है कि कब रस्सी खींचनी है और कब पैर गड़ाकर रुक जाना है। जैसे ही वो देखता है कि दूसरी टीम थक रही है, वो फिर से अपनी टीम को जोर से रस्सी खींचने के लिए मोटिवेट करता है ताकि वो दूसरी टीम का एडवांटेज ले सके और जीत सके। अक्सर टीम के सबसे ताकतवर मेंबर को सबसे पीछे रखा जाता है, जिसे एंकरमैन भी कहा जाता है। सबसे ताकतवर मेंबर को एंकरमैन बनाने का यही फायदा होता है कि उसके फिसलने के चांसेस सबसे कम होते हैं और अगर वो सबसे पीछे डट कर खड़ा रहता है तो पूरी टीम का बैलेंस बना रहता है। टाइम नाउ फॉर अ हैशटैग डिड यू नो। भारत में पहली बार टग ऑफ वॉर की फेडरेशन 1958 में आर्म फोर्सेस के कुछ ऑफिसर्स ने मिलकर बनाई, लेकिन इस खेल को तेजी तब मिली जब 90s में TWFI यानी कि टग ऑफ वॉर फेडरेशंस ऑफ इंडिया को जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस ऑफ इंडिया ने अपना मेंबर बनाया। याद रखना, भारत से चलकर यह खेल कई पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी पहुंचा, जहां इस खेल की फेडरेशन बनी और भारतीय खिलाड़ी बायलैटरल खेलों के लिए भी जाने लगे। 2003 में टग ऑफ वॉर को अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि तब मिली जब IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने TWIF यानी कि इंटरनेशनल टग ऑफ वॉर फेडरेशन को ऑफिशियल मान्यता प्रदान की। ये खेल 1900 से लेकर 1920 तक ओलंपिक खेलों में भी शामिल था और आज ये खेल 71 देशों में खेला जाता है। 2005 में TWFI ने TWFI चैंपियनशिप्स भी कराई, जिसमें इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के 300 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं,
साल 2006 में टग ऑफ वॉर को साउथ एशियन गेम्स में एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट में शामिल किया गया। अब तो टग ऑफ वॉर भारत के कोने कोने में खेला जा रहा है, लेकिन आप याद रखना, वर्ड ऑफ कॉशन, बिना किसी प्रॉपर कोच के इस खेल को खेलने की कोशिश मत करना। कहना बिना कोच की गाइडेंस के अक्सर खिलाड़ी कोचा रह जाता है, और हाँ, अब कोच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, सो बी केयरफुल। आजकल दुनिया भर में अलग अलग लेवल पर टग ऑफ वॉर के न जाने कितने कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, एंड ऑल ऑफ अस शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज अ 100% इंडियन स्पोर्ट। ऐसे किसी इंडिजिनस स्पोर्ट ऑफ इंडिया की कहानी लेकर आई विल बी बैक वेरी सून ऑन फिट इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अंटिल देन, फिटनेस का दामन अब पकड़े रहना छोड़ना है।